अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। बीआरएस 60 लाख मुखलिस कारकुनों पर मुश्तमिल एक नाकाबिल तस्खीर क़ुव्वत। हम किसी से नहीं डरते। कांग्रेसी लीडर्स का तेलंगाना में घूमना मुहाल हो जाएगा। हमारे दफातर पर हमले का सख्ती से दिया जाएगा जवाब। हम गुंडागर्दी और तशद्दुद के कायल नहीं। कॉन्ट्रैक्टर्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए अवामी पैसे का बेजा इस्तेमाल। यादाद्री भुवनगिर में के कविता की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं हैदराबाद को दुनिया का बेहतरीन शहर बनाने का हूँ ख्वाहां। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का बयान। कंट्रोल एस डेटा सेंटर्स लिमिटेड ने एआई डेटा सेंटर क्लस्टर के लिए तेलंगाना हुकूमत से की याददाश्त मुफाहमत पर दस्तखत। इस प्रोजेक्ट से तकरीबन 3600 बिलवास्ता और रास्त रोजगार के मौके पैदा होने की उम्मीद। तेलंगाना की वज़ीर पंचायत राज ने जदीद तरीन सेंट्रल रिसाइकलिंग पार्क का किया इफ्तिताह। इक़दाम का मकसद इलाके में फजले की नक्कासी के इंतजाम के तरीक़ों की है तोसी। तेलंगाना के अनमकोंडा में दिन दहाड़े ऑटो ड्राइवर के कत्ल की वारदात। राहगीर खामोश तमाशाई। वाक़े की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कलेक्टर खम्मम ने सादगी के साथ फर्श पर बैठकर तालिबात से खुशगवार माहौल में की बात। सोशल मीडिया पर वीडियोस हुई वायरल। ज़िले आदिलाबाद में शेर की मौजूदगी से मुकामी अफराद में खौफ। शेर की नकल व हरकत पर मुकामी अफराद ने तशवीश का किया इजहार। और जलगांव में बड़ा ट्रेन हादसा। कर्नाटक एक्सप्रेस ने पुष्पक एक्सप्रेस से उतरने वाले मुसाफिरों को कुचल दिया। 8 अफराद फौत। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा है कि अर्बन मोबिलिटी में बुनियादी सहूलियात, इस्तेहकाम रसाई और जामे रवैया जैसे 4 पहलू इंतहाई अहम हैं। उन्होंने स्विट्ज़रलैंड के शहर डाउस में मुनक़िदा वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के तहत CII इजलास से खिताब करते हुए कहा कि वो हैदराबाद को मुस्तक़बिल का और दुनिया का बेहतरीन शहर बनाने के ख्वाहां हैं। उन्होंने कहा कि यह मनसूबा रफ्तार, सरसब्जी और कम लागत जो से अवामी मुबली होगा। उन्होंने अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिहाज से हैदराबाद को दुनिया के बेहतरीन शहरों में से एक में तब्दील करने के लिए अपने विजन का इजहार किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना सरमायाकारी के लिए मौजू मुकाम है। तेलंगाना का मतलब तिजारती सरगर्मियां हैं। हम इलेक्ट्रिक गाड़ियां, सेमीकंडक्टर्स, फार्मा और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे शोबों को फ़रोग़ दे रहे हैं। In entire India. Besides infrastructure and sustainability, I also have to think of access. Lots of people may not have money for rail or bus. My government has given free bus travel to around 20 million women. Empowerment of women, empowerment of marginal people through mobility is a big achievement for my government. We are building a new future city, a net zero city. We want to build the world's best mobility options in this city. Finally, we want to move our people fast. We want to move people at very low cost. We want to move people in a sustainable way. I want investments to help build urban mobility infrastructure to move more than 40 million people across Telangana. My 3 words: fastest, greenest, lowest cost. Thank you, one and all. Thank you. रुकन कानून साज कौंसिल BRS वो सदर तेलंगाना जागृति कलवा कुंटला कविता ने कहा कि भारत राष्ट्र समिति 60 लाख मुखलिस कारकुनों की मुत्तहदा क़ुव्वत और ताकत है। हम किसी से नहीं डरती। अगर हमारा कैडर सड़कों पर निकल आए तो कांग्रेस लीडरों को तेलंगाना में घूमने के लिए जगह नहीं रहेगी। वो यादाद्री भुवनगिर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी। कविता ने कहा कि हमारे दफातर पर मजीद किसी भी हमले का BRS कारकुनों की जानिब से सख्ती के साथ जवाब दिया जाएगा। हम तशद्दुद या गुंडागर्दी का सहारा नहीं लेते बल्कि दियानतदारी, आज़्म और हिकमत के साथ मुकाबला करते हैं।
कांग्रेस ने दरियाए मूसा को कई दहाइयों से आलूदा रखा और अब इसे पीने के लिए एटीएम में तब्दील कर लिया है। केसीआर की क़यादत में 31 STPs कायम किए गए और दरियाए मूसा को गोदावरी से जोड़ने के लिए प्रोजेक्ट्स का आगाज़ अमल में लाया गया। कांग्रेस कॉन्ट्रैक्टर्स को फ़ायदा पहुंचाने के खुसूस में गैर ज़रूरी प्रोजेक्ट्स के लिए 7,500 करोड़ रुपए के अवामी फ़ंड्स का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। के कविता ने आपाशी के मसाइल के बारे में उत्तम कुमार रेड्डी से वजाहत का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मूसा नदी की सफाई का दावा कर रही है, लेकिन गरीबों के घरों पर बुलडोज़र चला रही हैं। कांग्रेस हुकूमत को पहले वादों को पूरा करना चाहिए और यादादरी की शान शौकत का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। कविता ने कहा कि केसीआर के दौरे हुकूमत में फ्लोरेसिस का खात्मा किया गया और आवाम को साफ़ और शफाफ पानी की सरबराही को यकीनी बनाया गया। उन्होंने कहा कि मूसा नदी की सफाई की लागत में इजाफा किया जा रहा है। पहले लागत 50,000 करोड़ रुपए बताई गई, फिर 1 लाख करोड़ रुपए और अब 1.5 लाख करोड़ लागत का इजहार किया जा रहा है। कविता ने कहा कि केसीआर ने मुत्तहद नलगुंडा ज़िले की तरक्की के लिए आंतरिक मेहनत की है, जिसमें मिशन भगीरथा के जरिए फ्लोरिडा का खात्मा और हर घर को पीने के पानी की फराहमी शामिल है। कांग्रेस ने अपनी हुक्मरानी के तमाम बरसों में पानी का एक भी प्लांट तक कायम नहीं किया। तेलंगाना के इंजीनियर्स को नागार्जुना सागर से मुतालिक दरपेश चैलेंजेस के हवाले से कविता ने निशानदेही की कि आंध्र प्रदेश के हुकाम इन्हें दाएं नहर में पानी के बहाव की पैमाइश से रोक रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि वज़ीर आपाशी का ताल्लुक इसी ज़िले से हैं, तो फिर वो इस मसले पर खामोश कैसे रह सकते हैं। रुकन कानून साज कौंसिल कविता ने पुरजोर अंदाज में कहा कि केसीआर के दौरे हुकूमत में तमाम नहरों का बेहतरीन तरीके से नज़्म चलाया गया था और आवाम के फ़ायदे के लिए पानी की मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाया गया था। उन्होंने सवाल किया कि आया मौजूदा वज़ीर का किरदार सिर्फ अवामी फ़ंड्स को ज़ाया करने वाले प्रोजेक्ट्स की निगरानी तक महदूद हैं या मौसर पानी के इंतज़ाम को यकीनी बनाना भी उनकी ज़िम्मेदारी है। BRS कायद कविता ने वाज़ेह किया कि BRS पार्टी आवाम के लिए अपनी जद्दोजहद को दियानतदारी और अज़्म के साथ जारी रखेगी और गुंडागर्दी का सहारा नहीं लेगी। उन्होंने कांग्रेस कायदीन को इंतबाह दिया कि BRS दफातर और कायदीन के मकानात पर मज़ीद हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। पार्टी के 60 लाख मजबूत कैडर की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल भी सामने आ सकता है। MLC कविता ने कांग्रेस के ट्रैक रिकॉर्ड पर शदीद तनकीद की है। उन्होंने गैर मुनज़्ज़म ग्राम सभाओं और फलाही स्कीमों पर अदम अमलावरी पर कांग्रेस को हदफ तनकीद बनाया। उन्होंने निशानदेही की कि कांग्रेस से अवाम मायूस हो चुके हैं। इसका वाज़ेह सबूत यह है कि शहरी कांग्रेस पार्टी के खोखले वादों को समझ चुके हैं। BRS MLC कविता ने कांग्रेस में शोबे सेहत में कांग्रेस पार्टी की कारकर्दगी पर इस्तफसार किया और कहा कि क्या कांग्रेस ने 60 बरसों में एक भी मेडिकल कॉलेज का क़याम अमल में लाया। इसके बरक्स कविता ने केसीआर दौरे हुकूमत में असलाहत का जिक्र करते हुए 3 नए मेडिकल कॉलेजों के क़याम का तज़किरा किया। उन्होंने अनाज की ख़रीदारी के मसले को भी उजागर किया और कांग्रेस पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो मतलूबा अनाज का 10% हिस्सा भी ख़रीदने में नाकाम रही हैं। यही वजह है कि किसान बदतरीन हालात से दो चार हैं। उन्होंने नलगुंडा में आपाशी प्रोजेक्ट्स के कामों में सुस्त रवि पर तशवीश का इजहार किया और कांग्रेस पर इन अहम प्रोजेक्ट्स की देख रेख मुनासिब तरीके से संभालने में नाकामी का इल्ज़ाम लगाया, जिनमें नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट को मुनासिब मशावरत या मनसूबाबंदी के बगैर कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड के हवाले करना भी शामिल है। इस मौके पर उन्होंने मीडिया की जानिब से पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस और BJP दोनों एक ही हैं, एक जमात फेक है और दूसरी जमात डीप फेक है। खबर में मशहूर है, कांग्रेस और BJP दोनों भी एक है। एक पार्टी फेक है तो दूसरा पार्टी डीप फेक है। सब जानते हैं तेलंगाना में कांग्रेस BJP एक है। हम ఈ మినిస్ట్రీలో 18 మంది ఉండేటటువంటి మినిస్టర్లలో ఇక్కడ మైనారిటీ మినిస్టర్ లేరు, అదేవిధంగా ఒక్క లంబాడా కూడా లేనటువంటి ఏకైక తొలి క్యాబినెట్ ఇది. లంబాడా బిడ్డలు ఎప్పుడైనా కూడా మంత్రి పదవులలో ఉన్నారు. మరి ఆ లంబాడా బిడ్డకు అవకాశం ఇవ్వలేదు, మైనారిటీకి మినిస్ట్రీలో అవకాశం ఇవ్వలేదు. కాబట్టి మేము మీలాగా ఇద్దరు ముగ్గురు రౌడీ ముక్కలు నేసుకొని ఆఫీసుల మీద దాడి చేసేటటువంటి దరిద్రపు సంస్కృతి మాది కాదు. మాది మాటలతోని, విఘ్నతతోని, సిన్సియారిటీతోని, ప్రజల దగ్గర పనిచేసే కమిట్మెంట్తోని ప్రజల మనసులు గెలుచుకునేటటువంటి పాలసీ ఫిలాసఫీ BRS పార్టీది. మీరేదో దాడి చేస్తాం, ఆఫీసుల మీదకి వస్తాం, ఇండ్ల మీదకి వస్తాం అంటే భయపడేటోళ్ళు ఎవరు లేదు. మాది 60 లక్షల సైన్యం ఉన్నటువంటి BRS పార్టీ కుటుంబం మాది. మా 60 లక్షల మంది తలుసుకుంటే మీరు ఒక్క అడుగు కూడా తెలంగాణలో కదిలేటటువంటి పరిస్థితి ఉండదు. ఖబర్దార్ కాంగ్రెస్ నాయకులారా, మళ్ళొక్కసారి ఎక్కడ BRS పార్టీ
ఆఫీస్ వైపు కన్నెత్తి చూసినా కూడా బీఆర్ఎస్ పార్టీ సైనికులు ఎవరు కూడా ఊరుకోరని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. कंट्रोल एस डाटा सेंटर्स लिमिटेड ने तेलंगाना में एक जदीद तरीन AI डाटा सेंटर क्लस्टर कायम करने के लिए तेलंगाना हुकूमत के साथ याददाश्त मुफाहमत पर दस्तखत की। डाउस में जारी वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के दौरान इस माहिदे को बाज़ाब्ता शक्ल दी गई थी, जिसमें 10,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की जाएगी। इस क्लस्टर की गुंजाइश 400 मेगावाट होगी। इस बावकार प्रोजेक्ट से तकरीबन 3,600 बिलवास्ता और रास्त रोजगार के मौके पैदा होने की उम्मीद है। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर IT श्रीधर बाबू ने इस बात पर रोशनी डाली कि AI डाटा सेंटर का क़याम तेलंगाना के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने में एक अहम संग-मील साबित होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि इससे IT खिदमत को फ़रोग़ मिलेगा और इलाके में रोज़गार के मौके बढ़ेंगे। कंट्रोल एस के CEO श्रीधर पेन्नापूर रेड्डी ने तेलंगाना हुकूमत के साथ ताउन करने पर फ़ख्र का इजहार किया। बुध को एक सरकारी बयान के मुताबिक उन्होंने कहा कि यह सेंटर रियासत में IT खिदमत के मेयार को बुलंद करेगा और इसके तकनीकी तरक्की में रोल अदा करेगा। तेलंगाना की वज़ीर पंचायत राज व बहबूदी ख़वातीन व अतफ़ाल सिद्दीक़ा ने पीरज़ादेगुड़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में पर्वतापुर डंपिंग यार्ड में एक जदीद तरीन सेंट्रल रिसाइकलिंग पार्क का इफ्तिताह किया। ITC के ताउन से इस इक़दाम का मकसद इलाके में फजले के नक्कासी के इंतज़ाम के तरीक़ों की तौसी है। रिसाइकलिंग पार्क कचरे को इकट्ठा करने, अलग करने और साफ़ करने के लिए क़ायम किया गया है, जिससे कचरे की नक्कासी में मदद मिलेगी। तक़रीब से ख़िताब करते हुए उन्होंने इस इक़दाम की सताइश की और रियासत की तमाम बल्दियात और कॉरपोरेशनों में इस तरह के प्रोग्रामों के इआदे की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने जोर देते हुए कहा है कि पीरज़ादेगुड़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ये एक काबिल सताइश कदम है और इसी तरह की करारदादें दीगर बल्दियात में भी मंजूर की जानी चाहिए। हुकूमत वेस्ट मैनेजमेंट के चैलेंजों को मौसर तरीक़ों से हल करने के लिए रियासत भर में इस तरह के इक़दामात पर अमल के लिए पुरअज़्म है। इस प्रोग्राम में साबिक़ वज़ीर मल्ला रेड्डी, साबिक़ MLA P सुधीर रेड्डी और दीगर ने शिरकत की। मरकज़ी वज़ीर P चंद्रशेखर ने घर से स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर होने पर साइकिल फराहम करने तालिब इल्म की ख्वाहिश को पूरा कर दिया। वज़ीर मौसूफ़ ने अपने वादे के मुताबिक तालिब इल्म को साइकिल भेजी। चंद्रशेखर ने हाल ही में गुंटूर ज़िले के तेनाली मंडल में नंदी वेलगू ZP हाई स्कूल में नई इमारत का इफ्तिताह किया था। प्रोग्राम के बाद रुखसत होते वक्त 7वीं जमात के तालिब इल्म M सरत बाबू वज़ीर मौसूफ़ के करीब गया। उसने ये कहते हुए साइकिल मांगी कि उसका घर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है और स्कूल जाना बहुत मुश्किल है। जिस पर P चंद्रशेखर ने साइकिल फराहम करने का वादा किया और आज उन्होंने अपने वादे के मुताबिक तालिब इल्म को साइकिल भेजी। इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर ने दिल्ली के वीडियो कॉल के ज़रिए तालिब इल्म से बात की। तालिब इल्म और इसके अरकान ख़ानदान ने इस दरख्वास्त पर फौरी तौर पर साइकिल भेजने पर उनका शुक्रिया अदा किया। मेयर गदमाल विजय लक्ष्मी ने गजुलामारम सर्कल के सोरारम में वाक़ GP फूड्स के गोदाम का अचानक मुआयना किया। मेयर ने गोदाम में मौजूद स्टॉक पर मैन्युफैक्चरिंग की तारीख न होने पर मालिक पर बरहमी का इजहार किया। बारज़ां फूड सेफ्टी हुक्काम को नमूने लेने और लेबॉरेटरी भेजने की हिदायत दी गई। मेरचल ज़िले के जगतगिरी गुट्टा पुलिस स्टेशन के दायरे इख्तियार में महादेवपुरम में एक पहाड़ी पर वाक़ शिव मंदिर को नीरू में एक नामालूम लड़का लापता हो गया। जगतगिरी गुट्टा पुलिस ने मुकामी लोगों से इत्तला मिलने के बाद DRF टीम की मदद से तलाशी मुहिम शुरू की थी, जो गुज़िश्ता 24 घंटों से लापता था। लड़के की शिनाख्त और इसके ठिकाने का अभी तक पता नहीं चल सका है और पुलिस CCTV कैमरों की बुनियाद पर तहकीकात कर रही है, क्योंकि कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है। CCTV फुटेज में 3 बच्चों को कोनेरू की तरफ चलते हुए दिखाया जाने के बाद पुलिस ने अपनी तहकीकात तेज कर दी है।
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के कौमी सेक्रेटरी साबिक रुकन असम्बली हुस्नाबाद कामरेड चाड़ा वेंकट रेड्डी ने रियासती हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया कि वो फलाही स्कीमात के लिए हकीकी मुस्तहक अफराद की शिनाख्त की गर्ज से रियासत भर में मुनक़द किए जाने वाले ग्राम सभाओं को मुकम्मल शफाफियत के साथ बगैर किसी सियासी मदाखलत के मुनक़द करें और रियासती आवाम को सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर बगैर किसी इम्तियाज़ के फलाही स्कीमात के समरात फराहम करें। वो रियासत में 26 जनवरी 2025 से शुरू होने वाले मुख्तलिफ फलाही स्कीमात के तनाजुर में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने सरकारी अहदेदारों पर जोर दिया है कि वो किसी सियासी दबाव के बगैर फ़र्ज शनासी और दियानतदारी के ज़रिए खिदमात अंजाम दें। कामरेड चाड़ा वेंकट रेड्डी ने मुलाजिमीन से मुख्तलिफ हकीकी मुस्तहक अफराद की हक तलफी ना करने और किसी डर व खौफ के ज़रिए मुस्तहक अफराद को फलाही स्कीमात के लिए मुंतखब ना करने का मशवरा दिया। మీ దృష్టికి తీసుకొస్తున్నాం. ఇప్పటికైనా మీరు కరెక్ట్గా పారదర్శకత వివరించి అర్హులైన నిరుపేదలకు ఇవ్వండి. చాలా చోట్ల మరి ఇళ్ల స్థలాలు వేసుకొని 15 సంవత్సరాలు 20 సంవత్సరాలు కూడా ప్రభుత్వ భూములు ఉంటున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళపైన దృష్టి పెట్టండి. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆ ఇళ్ల స్థలం ఇస్తేనే మీరు పక్కా ఇల్లు ఇవ్వగలుగుతారు. కాబట్టి పక్కా ఇల్లు ఇవ్వాలంటే ఇళ్ల స్థలం ఇవ్వాలి. ఇళ్ల స్థలం ఇస్తామన్నారు మీరు. కాబట్టి ఇళ్ల స్థలం కూడా ఇవ్వండి. వరంగల్లో, ఇక్కడ మన హయత్ నగర్లో, రంగారెడ్డి జిల్లాలో, మహేశ్వరంలో, లేకుంటే కరీంనగర్లో, ఇంకా మన ఇతర అన్ని జిల్లాల్లో కూడా మేడ్చల్ జిల్లాలలో ఎక్కడెక్కడైతే పేదవాళ్ళు గుడిసెలేసుకొని నివసిస్తున్నారో 5 ఏళ్ళ నుంచి 4 ఏళ్ళ నుంచి 3 ఏళ్ళ నుంచి ఇప్పుడు నిన్న భూపాలపల్లి 2 సంవత్సరాలు గడిచిపోయింది అని చెప్పి వార్తలు వస్తూ ఉన్నాయి. ఇట్లాంటి వరంగల్లో అనేక సంవత్సరాల నుంచి ఉంటా ఉన్నారు. महकमे मौसमियात ने कहा है कि मंगल और बुध की दरमियानी शब तेलंगाना के संगारेड्डी ज़िले के पट्टनचेरू में अक़ल दर्जे हरारत 9.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि आइंदा 3 दिनों के दौरान तेलंगाना के बाज़ मुकामात पर सुबह के औक़ात में कोहर का इम्कान है। आइंदा 2 दिनों के दौरान बाज़ मुकामात पर अक़ल दर्जे हरारत मामूल से 3 ता 2 डिग्री सेल्सियस कम रहने का इम्कान है। आइंदा 7 दिनों के दौरान तेलंगाना में खुश्क मौसम रहने का इम्कान है। तेलंगाना के संगारेड्डी ज़िले के बाज़ मुकामात में सर्दी की लहर बरकरार रही। ज़िले विकाराबाद की तांडूर की अहम सड़क रेलवे स्टेशन ता इंदिरा चौक के अलावा कदीम तांडूर के दीगर इलाकों को जाने वाली मसरूफ़ तरीन सड़क पर सरकारी दफातर, पोस्ट ऑफिस और पुलिस सब डिविजनल दफ्तर मौजूद हैं। कॉन्ट्रैक्टर की यकसर लापरवाही सड़क की तामीर का काम मुकम्मल हो चुका है, फिर भी कंकर और डस्ट इसी तरह पड़ी हुई हैं जो 80% सड़क का अहाता कर चुका है, जिसके नतीजे में रास्ता चलने वालों को मोटरसाइकिल, कारें, स्कूल बसों और दीगर गाड़ियों को इस रास्ते से चलना बहुत ही दुश्वार हो चुका है। आवाम को इंतहाई तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, जिसके नतीजे में सड़क पर गाड़ियां फिसल कर गिर रही हैं। तांडूर के महकमे बल्दियां और पुलिस महकमे में कोई किस्म की हरकत नहीं है। आवाम के अंदर शदीद बरहमी और गुस्सा पाया जा रहा है। मुकामी आवाम का मुतालिका अहदेदारों से मुतालबा है कि इस सड़क पर डाले गए कंकर और डस्ट ढेर को फौरन मुंतकिल करके रास्ते को साफ करके आवाम को राहत पहुँचाए। सिद्दीपेट ज़िले के मदोर मंडल मुस्तकीर में वाक़ आस्ताने हज़रत दाऊद शाह खालिदी नक्शबंदी के 139वें सालाना उर्स के मौके पर स्पेशल ऑफिसर मदोर मंडल राधिका ने मंडल ऑफिसर राम मोहन, तहसीलदार मोहम्मद अब्दुल गफूर रहीम, एग्रीकल्चर ऑफिसर बी रामाकृष्णा और दीगर अहदेदारों के हमरा हाजिर होकर चादर गुल पेश की, नेज़ फातिहा ख्वानी में शिरकत की। इस मौके पर सदर मसाजिद कमेटी मेजर मोहम्मद शकील अहमद मदनी, साबिक़ सदर ताज मोहम्मद, सदर उर्स कमेटी मोहम्मद इम्तियाज़ुद्दीन के अलावा मोहम्मद जिलानी, सिद्दीक, मोहम्मद रियाजुद्दीन, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मोहम्मद एजाजुद्दीन और दूसरे भी मौजूद थे। कलेक्टर ने तालिबात के साथ फर्श पर बैठकर उनसे खुशगवार माहौल में बातचीत की। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना के ज़िले खम्मम के कलेक्टर मुजम्मिल खान ने डॉक्टर BR अम्बेडकर सोशल वेलफेयर गर्ल्स जूनियर कॉलेज के मुआयने के दौरान तालिबात के साथ फर्श पर बैठकर बातचीत की। इंतहाई सादगी के साथ तालिबात के साथ फर्श पर बैठकर उनकी तालिबात को बेहतर तालीम के लिए नसीहत और अहम मशवरों की वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हो गई। इस तरह कलेक्टर ने अपने इस अमल के दौरान खुशगवार दोस्ताना माहौल पैदा किया। मुजम्मिल खान ने तालिबात
तालिबात के मसाइल की तवज्जो से समाअत की और उनकी हौसला अफजाई की। दिल को छूने वाले इस अमल ने तालिबात को एतमाद के साथ अपने ख्यालात पेश करने की तहरीक दी। कलेक्टर ने तालिबात को मशवरा दिया कि वो तालीमी मौक़े से फ़ायदा उठाकर अजीम कामयाबियाँ हासिल करें। कलेक्टर ने IIT और JEE के लिए ऑनलाइन कोचिंग का जायज़ा लिया और माहिर करियर रहनुमाई फराहम करने पर जोर दिया। उन्होंने सहूलियात को बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने तालिबात को अपने मकासद पर तवज्जो मरकूज़ करने, कामयाबी के बाद दूसरों की मदद करने और सेहतमंद रहने की भी तरगीब दी। कलेक्टर और ओहदेदारों के तालिबात के साथ लंच पर यह दौरा इख्तिताम को पहुंचा। सरकर्दा आलमी टेक्नोलॉजी की कंपनी HCL टेक हैदराबाद में एक नया टेक सेंटर कायम करेगी जिसका रकबा 3 लाख मुरब्बा फुट से ज़्यादा होगा। ये ऐलान वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और वज़ीर सनअत डी श्रीधर बाबू ने डाउस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के तेलंगाना पवेलियन में HCL टेक ग्लोबल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर CV कुमार के साथ बातचीत के बाद किया। इससे 5000 IT प्रोफेशनल्स को मुलाजिमतें मिलने की उम्मीद है। सूबेदारी पुलिस स्टेशन हुदूद के तहत बुध के रोज़ हनमकोंडा में एक ऑटो ड्राइवर को दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब राहगीर तमाशाए इस वहशियाने हमले को देख रहे थे। इत्तलात के मुताबिक 2 ऑटो ड्राइवर राजकुमार और वेंकटेश वर्लू दोनों माड़ीकोंडा के रहने वाले थे। एक पुरतशद्दुद झगड़े में मुलविस थे जिसके दौरान वेंकटेश वर्लू ने राजकुमार पर चाकू से हमला कर दिया। राजकुमार बाद में जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसा। पुलिस को शुबा है कि कत्ल के पीछे मोहब्बत का रिश्ता हो सकता है। इस वाक़े की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। तेलंगाना के ज़िले आदिलाबाद के तामसी के गांव में कल शब सड़क पर शेर के नजर आने से मुकामी अफराद में खौफ व हिरास फैल गया। गांव में मुकामी अफराद ने शेर को सड़क पार करते देखा। मोटरसाइकिल सवारों ने कल शब इस शेर के सड़क अबूर करने के दौरान इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की। बारज़ां ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। शेर की नकल व हरकत पर मुकामी अफराद ने तशवीश का इजहार किया। उन्होंने हुकाम से दरख्वास्त की कि वो इंसानों को इससे होने वाले मुमकिन जंगला नुकसान को रोकने के लिए इक़दाम करें। जंगलात के हुकाम ने तस्दीक की कि एक शेर जो हाल ही में पैनगंगा नदी को अबूर करते हुए महाराष्ट्र के टाइगर रिजर्व से जंगलात में भटक गया था, वो अपने इलाके की तलाशी में भीमपुर के जंगलात में घूम रहा था। उन्होंने बताया है कि वो शेर की नकल व हरकत पर नजर रखे हुए हैं। महाराष्ट्र के जलगांव के ब्रांडा रेलवे स्टेशन पर एक अलमनाक हादसा पेश आया। पुष्पक एक्सप्रेस ने उतरने वाले मुसाफिरों को कर्नाटक एक्सप्रेस ने कुचल दिया। मालूमात के मुताबिक पुष्पक एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह थी। इसके बाद बहुत से लोगों ने ट्रेन से छलांगे लगा दी। इसी दौरान कर्नाटक एक्सप्रेस मुखालिफ सिमत से आ रही थी, जिसकी वजह से कई मुसाफिर कर्नाटक एक्सप्रेस की जद में आ गए। रिपोर्ट के मुताबिक इस हादसे में 8 लोगों की मौत हुई है। ट्रेन में आग लगने की अफवाह की वजह से कुछ मुसाफिरों ने जलगांव से 20 किलोमीटर दूर पुष्पक एक्सप्रेस से छलांग लगा दी। जिला इंतजामिया के एहलकार मौके पर रवाना हो गए हैं। कर्नाटक में पेश आए सड़क हादसे में आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले के 3 तलबा समेत ड्राइवर हलाक हो गया। कर्नूल जिले के मंत्रालयम के एक स्कूल के 14 तलबा कल रात एक तूफान वैन में हेम्पी मंदिर में दर्शन के लिए रवाना हुए। उनकी गाड़ी सिंदूर से 5 किलोमीटर दूर उलट गई। इस वाक़े में ड्राइवर समेत 3 तलबा की मौत हो गई और बाज़ दीगर जख्मी हो गए। उन्हें सिंदूर के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। रियासती वज़ीर राम प्रसाद रेड्डी ने महलूकीन के अरकान ख़ानदान से अपनी गहरी ताज़ियत का इजहार किया। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने पड़ोसी रियासत कर्नाटक की हेम्पी में पेश आए सड़क हादसे में AP के कर्नूल जिले के 10 तलबा समेत वैन के ड्राइवर की हलाकत के वाक़े पर गहरे सदमे का इजहार किया। चंद्रबाबू नायडू जो इन दिनों रियासत में सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए स्विट्ज़रलैंड के डाउस शहर में जारी आलमी माशी फोरम के इजलास में शिरकत के लिए गए हुए हैं ने इस सिलसिले में ट्वीट किया। सोशल मीडिया पर सरगर्म नायडू ने अपने इस ट्वीट में कहा कि हुकाम को इस बात को यकीनी बनाने की हिदायत की गई है कि ज़ख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जाए। उन्होंने कहा कि वो इस वाक़े से काफ़ी गमज़दा हैं।
आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के गनावरम एयरपोर्ट पर कोहर की वजह से कई परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। कोहर की वजह से एयरलाइंस ने बेंगलुरु और दिल्ली की परवाजें मनसूख कर दी। हैदराबाद और चेन्नई के लिए परवाजों में भी ताख़ीर मुतवक्की है। शुमारी रियासतों में गुज़िश्ता चंद दिनों से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। यही सूरत हाल तकरीबन तमाम तेलुगु रियासतों में नजर आती है। ताहम गुज़िश्ता 2 रोज़ से कोहर ने फ़िज़ा को लपेट में ले लिया। इस पस मंज़र में आज बुध को शदीद धुंध छाई हुई है, जिसके नतीजे में कई परवाजें मनसूख कर दी गईं, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तेलंगाना के ज़िले खम्मम में गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज की नर्सिंग साल दूम की तालिबा पर एक नौजवान की जानिब से एसिड फेंकने का वाक़या पेश आया। मुतासरा के अरकान ख़ानदान के मुताबिक एक नौजवान जिसकी शिनाख्त गणेश के तौर पर की गई है, इस तालिबा को तवील अरसे से हरासा कर रहा था और इससे मोहब्बत करने पर मजबूर कर रहा था। 13 जनवरी को जब वो खम्मम शहर के श्रीनिवास नगर में अपने घर के सामने रंगोली बना रही थी तो नौजवान ने उस पर एसिड फेंक दिया और वो इससे बचने की कोशिश में घर में चली गई। दर्द से उसकी चीखें सुनकर मुकामी अफराद जमा हो गए, जिस पर गणेश मौके से फरार हो गया। लड़की के अरकान ख़ानदान ने उसे इलाज के लिए मुकामी हॉस्पिटल पहुंचा दिया। इसके साथ ही इसके एक हाथ और एक पीठ पर जख्म आए हैं। इसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। सूर्यापेट को शदीद कोहर ने अपनी लपेट में ले लिया। ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों में आज दर्जे हरारत 18 डिग्री देखा गया। दूसरी जानिब कोहर के बायस मोटरसाइकिल सवारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मोटरसाइकिल सवार अपनी गाड़ियों के हेडलाइट्स खोल कर जाने के लिए मजबूर हो गए। मुकामी अफराद का ख्याल है कि आज का दिन का साल का सबसे ज़्यादा कोहर वाला दिन होगा। दूसरी जानिब पुलिस ने कोहर के सबब गाड़ी चलाने वालों को एहतियात से गाड़ी चलाने का मशवरा दिया। तेलंगाना के रंगारेड्डी ज़िले के अनारम के मुजाफात में वाक़ BRS ऑयल इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर आग लग गई। इंडस्ट्री में खुर्दनी तेल ज़ख़ीरा करने वाले टैंकर में धमाके के बाद ज़बरदस्त आग भड़क उठी। हुक्काम ने इब्तदाई तौर पर तखमीना लगाया कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। इंडस्ट्री के अमले की इत्तला पर फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। हुक्काम ने बताया है कि इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता माली नुकसान ज़रूर हुआ है। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.